आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से या मांग का नियम, मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी कि कीमत व मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। इसलिए इनमें विपरीत संबंध है तो मांग कर्व का ढलान ऋणात्मक होता है। जैसे यदि प्राइस 5 रुपये है तो डिमांड एक आइसक्रीम की डिमांड करेगा व्यक्ति। अगर कीमत 4 रुपये हो जाती है तो वो 2 वस्तुओं की या 2 आइसक्रीम की डिमांड करेगा। कीमत जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे डिमांडें बढ़ती जाएगी। इसको अब हम एक डायग्राम के द्वारा शो करेंगे जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है डिमांड और वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस। तो अब प्राइस और डिमांड को लेके हम एक कर्व खींचेंगे और ये कर्व बन गया हमारा डी कर्व, डिमांड कर्व। ये इसका ऋणात्मक ढलान है। जैसे जैसे कीमत कम होती है डिमांडें बढ़ती जाती है। मांग के नियम की मान्यताएं, जब हम अन्य बातों का जिक्र करते हैं कि भी अन्य बातें समान रहें तो यही जो अन्य बातें हैं यही मांग के नियम की मान्यताएं हैं। अन्य बातों में हम किस किस को शामिल करेंगे, जैसे कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्य या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे पूरक वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। उपभोक्ता की आदत व रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सभी स्थिर रहेंगे तभी मांग का नियम लागू होगा। इसके बाद है बेटा हमारा मांग का नियम केवल सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग कम व कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है। सामान्य वस्तुएं कही जाती हैं नॉर्मल गुड्स। वह उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय के कम होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। इसके बाद है बेटा घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत के कम होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इनकी मांग कम व उपभोक्ता की आय कम होने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। अतः इनका आय प्रभाव नेगेटिव होता है, यानी कि आय बढ़ेगी तो इनकी डिमांड कम और आय कम होगी तो इनकी डिमांडें बढ़ जाएगी। और कीमत प्रभाव पॉजिटिव होता है, यदि कि कीमत बढ़ेगी इनकी तो डिमांड बढ़ेगी, कीमत कम हो जाएगी तो डिमांडें कम हो जाएगी। ये वस्तुएं हैं गिवन गुड्स। इसके बाद है मांग के नियम के अपवाद। इसके कई अपवाद हैं, यानी कि जिन वस्तुओं के ऊपर कब मांग का नियम लागू नहीं होता। जब मांग का नियम लागू नहीं होता तो इनको कहा जाता है मांग के नियम के अपवाद। जैसे घटिया वस्तुएं हैं, गिवन गुड्स हैं। घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है व कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है। इसलिए इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग कम होती थी, लेकिन गिवन में वस्तुओं में यदि कीमत बढ़ेगी तो ही इनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर कीमत कम हो जाएगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसके बाद है दूसरा अज्ञानता। कई बार हमें ज्ञान ना होने की वजह से भी हम कम कीमत की वस्तुओं को कम पसंद करते हैं, लेकिन जब उसी वस्तु की कीमत ज़्यादा बता दी जाती है तो वही वस्तु हमें पसंद आ जाती है। ये भी मांग के नियम का अपवाद है। जैसे बेटा अगर हमें कोई अच्छी ड्रेस खरीदनी है और उसने जो ड्रेस हमें पसंद है लेकिन उसकी कीमत कम बता दी, तो कम बताने की वजह से हमें वो ड्रेस पसंद नहीं आएगी। लेकिन यदि उसी वस्तु की कीमत ज़्यादा बता दी जाएगी तो उस वस्तु को हम खरीद लेंगे और वो हमें काफ़ी पसंद आ जाएगी। ये अज्ञानता की वजह से होता है।
इसके बाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे महंगे महंगे कालीन, महंगी ज्वेलरी, महंगी महंगी गाड़ियाँ इत्यादि। इनकी कीमतें ज़्यादा होने पर ही इनकी मांग बढ़ती है, क्योंकि इनको केवल उच्च वर्ग ही खरीदता है। यदि इनकी कीमत कम होती है तो उच्च वर्ग इनको अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं समझता, इसलिए वो केवल तभी इनको खरीदते हैं जब इनकी कीमत बढ़ती है। अगर सस्ती हो जाती हैं, कीमत कम हो जाती है, तो वो इन वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे। इसके बाद है बेटा, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। जैसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से क्या अभिप्राय है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। यानी कि मुद्रा की उपयोगिता तो हमें ज़्यादा लगती है जब हम किसी वस्तु का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, और वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें ये वस्तु कम कीमत में मिलेगी तो ही हम इस वस्तु को खरीदेंगे। अगर वस्तु जितने रुपए की हमने पहली वस्तु खरीदी है उतने की मिली है तो हम उस वस्तु को खरीदने में संकोच करेंगे। हम सोचेंगे कि भाई अब इसकी उपयोगिता हमारे लिए इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे बेटा, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, प्यास लगने की वजह से अगर हमें कोई पानी की बोतल 50 रुपये में देगा तो हम उसको, या 100 रुपये में देगा तो भी उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और हमारे पास कोई दूसरा पानी का सोर्स नहीं है तो। लेकिन जब हम दूसरी बोतल खरीदेंगे, क्योंकि एक से हमारी प्यास शांत हो जाती है, और इसलिए उस पहले वाली पानी की बोतल की उपयोगिता हमारे लिए 100 रुपये के बराबर थी। लेकिन जब हम दूसरी बोतल खरीदेंगे तो हम, अगर वो 100 रुपये में मिलेगी तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। हम सोचेंगे कि आगे जाके कोई सस्ते बोतल मिलेगी, वहीं से पानी खरीदेंगे। फिलहाल हमारी उपयोगिता पूरी हो गई है, हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो गई है। इसलिए जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदते जाते हैं, उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो हमारे लिए कम होती चली जाती है, और हमें तभी उस वस्तु को खरीद पाते हैं जब वो वस्तु हमें कुछ सस्ती मिलेगी, या उस समय हमारी जो मनी है, मुद्रा की उपयोगिता ज़्यादा है और वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए कम होती चली जाती है। इसलिए कम कीमत पर ही हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाते हैं। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि या कमी होने से है। वास्तविक आय उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता, ना कोई भी उपभोक्ता अपनी आय का एक निश्चित भाग अलग अलग वस्तुओं पे खर्च करता है। उनमें से यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो उपभोक्ता उस वस्तु की कम मात्रा खरीद पाएगा, क्योंकि उसने पहले ही सोच रखा है कि मैंने सिर्फ इतनी अमाउंट इसके ऊपर खर्च करनी है। लेकिन तो इससे उसकी जो वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो ऐसे में उसने एक निश्चित जो अमाउंट किसी वस्तु के लिए रख रखी है, उतने ही रुपए में वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, और ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो जो उपभोक्ता है उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। केवल कम कीमत पे ही ज़्यादा वस्तु खरीदता है व्यक्ति, इसलिए जो मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता है। इसके बाद है बेटा हमारा विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग है यानी कि एक वस्तु के कई जगह प्रयोग। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की का कई जगह प्रयोग करने लगता है, तो ज़्यादा मात्रा में वस्तु खरीदता है। इसी तरह से जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु के कम जगह प्रयोग करेगा, कम जगह इस्तेमाल करेगा। इसकी वजह से वो कम मात्रा में वस्तुएं खरीदेगा।
तो कम कीमत पे तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदता है, ज़्यादा जगह उपयोग करता है उन चीज़ों को, और कीमत के बढ़ने से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदेगा तो वो कम ही जगह प्रयोग हो पाएंगी। यही कारण है कि मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है। इसके बाद है बेटा हमारा सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र किस टाइप का होता है, और गिवन गुड्स का जो मांग वक्र है वो किस टाइप का होता है। सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है क्योंकि इसमें कीमत में और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है डिमांडें कम होती जाती है, इसलिए इसका जो नॉर्मल गुड्स का जो मांग वक्र है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। गिवन गुड्स का जो मांग वक्र का ढलान है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि जैसे जैसे गिवन गुड्स की कीमत बढ़ती जाती है इनकी मांग भी बढ़ती जाती है। वस्तु की कीमत में और मांग में, गिवन वस्तु की घटिया वस्तुओं की कीमत में और मांग में सीधा संबंध, पॉजिटिव रिलेशन, धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए ये इनका जो स्लोप है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, पॉजिटिव ढलान वाला होता है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। कल मैंने नोट्स भेज दिए थे और आज इसकी मैंने वीडियो बना के भेज दी है, समझा दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछना भाई, जो चीज़ समझ में ना आई, और इसको कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है अच्छी तरह से। ठीक है बेटा? ओके बेटा।